स्टूडेंट्स कैसे बेटा आप लोग ठीक है। आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है, एक्सरसाइज 1.4 और इसका क्वेश्चन नंबर 2, उसका पार्ट नंबर 2। इसमें मैंने डिस्कस करना है कंटिन्यूटी, यानी कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस करना है। और इसका क्वेश्चन मैंने लिखा है फंक्शन ऑफ x 3x - 1 इफ लेस देन 0, 4 इफ x इक्वल टू 0, 2x इफ x ग्रेटर देन इक्वल। अब इसमें सबसे पहले हमें बेटा फंक्शन सेलेक्ट करना होता है। तो बेटा फंक्शन हमें सेलेक्ट करना है। तो लास्ट टाइम मैंने बताया था, जो क्वेश्चन नंबर इसका 1 किया था, मैंने बोला था अगर उसमें दो चीज़ें लेस और ग्रेटर, उसमें कोई भी हम फंक्शन ले सकते हैं। लेकिन अब इसमें तीसरी चीज़ आ गई है इक्वल। जब बेटा क्वेश्चन में इक्वल का साइन होगा, जो लिमिट इक्वल होगी, तो उसमें जो भी इक्वल का जो भी फंक्शन होगा, ये अगर 4 है इसमें x इक्वल टू 1 है, तो बेटा हमारे पास जो 4 है वो एक फंक्शन होगा, वो एक फंक्शन होगा। तो बाकी मैंने बताया था इसमें लेस और ग्रेटर आ जाए बेटा, उसमें लेस लेफ्ट एलिमेंट और राइट एलिमेंट हमें फाइंड करनी होती है। अगर इसमें इक्वल का साइन है तो इसका मतलब है वो आपके पास फंक्शन है। फंक्शन हमने सिलेक्ट कर लिया। अब फंक्शन ये नहीं हम लेंगे लेस या ग्रेटर, हमने सिर्फ इक्वल वाला फंक्शन है सिलेक्ट करना है। अब इसमें हम बात करेंगे बेटा लेफ्ट हैंड साइड की। अब लेफ्ट हैंड साइड ये लेफ्ट हैंड लिमिट, अब लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास है लिमिट x अप्रोच कर रहा है 1 को, इसके ऊपर नेगेटिव का साइन डालेंगे। ये फंक्शन है लिमिट जो सी वो नेगेटिव की नहीं है, लिमिट पॉजिटिव है, लेकिन इसके ऊपर जो नेगेटिव का साइन डाला है वो पहचान दे रहा है बेटा किसकी, लेफ्ट हैंड लिमिट की। अब इसका फंक्शन कौन सा, ये फंक्शन मैंने बताया था एक आता है लेफ्ट हैंड और राइट। इसमें अगर x लेस देन इक्वल टू या x लेस देन इक्वल टू आ जाए तो वो इसका फंक्शन होगा। अब देखिए इसका फंक्शन फाइंड करना है। देखिए इसमें x क्या है, लेस देन इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब है इसका लेफ्ट एलिमेंट का फंक्शन भी ये होगा 3x - 1। लिमिट x अप्रोच कर रहा है 1 तो आ जाएगा 3x - 1। अब लिमिट किसको अप्रोच करिए 1 को, -1 को नहीं, ऊपर इसकी पहचान है x लेके आप करेंगे 1, तो बेटा आ जाएगा 3 - 1, आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। देखिए फंक्शन भी फाइंड कर लिया, लेफ्ट एलिमेंट भी फाइंड कर लिया। अब हमने क्या फाइंड कर लिया, राइट एलिमेंट। द राइट एलिमेंट लिमिट x अप्रोच कर रहा है 1 को, ऊपर पॉजिटिव का साइन डालेंगे, क्यों डाल रहे हैं वो ये पहचान है राइट एलिमेंट की। लिमिट x अप्रोच कर रहा है 1 को, ऊपर पॉजिटिव का साइन है। अब बेटा फंक्शन क्या है, लेफ्ट एलिमेंट का फंक्शन तो होगा जिसमें बेटा मैंने बताया था x ग्रेटर देन इक्वल टू भी हो सकता है और x ग्रेटर देन भी हो सकता है। इसमें x ग्रेटर देन भी हो सकता है और ग्रेटर देन इक्वल भी हो सकता है। अब देखें ये फंक्शन, इसमें x क्या है, ग्रेटर देन है लिमिट से, तो इसका फंक्शन मेरे ये होगा 2x। इसकी जगह 2x पुट करेंगे, x की जगह क्या पुट करेंगे 1, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा 1। अब देखो फंक्शन 4 है, लेफ्ट एलिमेंट 2 है, राइट एलिमेंट भी 2 है, तो लिखेंगे फंक्शन इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट एलिमेंट इज इक्वल टू राइट एलिमेंट। तो मैंने बोला था अगर तीनों में से कोई किसी एक का भी आंसर इक्वल नहीं आता तो फंक्शन हमारे पास क्या आता है, डिसकंटिन्यू। तो लिखेंगे फंक्शन डिसकंटिन्यू एट x इक्वल टू 1। ये x इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन है डिसकंटिन्यू है। तो बेटा अब ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया, ठीक है जी बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी हमने क्या करना है, डिस्कस का कंटिन्यूटी चेक करनी है। इस फंक्शन की कौन सी लिमिट पर x जब पॉजिटिव 2 और नेगेटिव 2 हो, इन दोनों पर बेटा हमें इसकी डिस्कस कंटिन्यूटी चेक करनी है। सबसे पहले बेटा हम चेक किसका करते हैं, नेगेटिव 2 पर, यानी एट x इक्वल टू -2, यानी -2 पर बेटा इसकी हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो बेटा कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमारे पास तीन चीज़ें होनी चाहिए। एक तो हमारे पास फंक्शन होना चाहिए, एक हमारे पास लेफ्ट एलिमेंट, एक हमारे पास राइट एलिमेंट जी। इससे पीछे वाला जो क्वेश्चन मैंने बताया था, अगर इक्वल का साइन आ जाता है तो वो वाला हमारे पास फंक्शन होता है। अब इसमें लेस भी है, ग्रेटर भी है, और लेस देन इक्वल टू भी है और ग्रेटर देन इक्वल टू भी है। अब नेगेटिव 2 है, तो नेगेटिव 2 कौन कौन से फंक्शन पर है, ये दो फंक्शन, क्योंकि इसके आगे ये लिमिट है और ये लिमिट है, इन दोनों पर, इन दोनों फंक्शन पर बेटा हमने इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो सबसे पहले बेटा हमें क्या लेना, हमने फंक्शन लेना। फंक्शन देखो इसमें लेस देन इक्वल टू लेस है, तो इनमें से कोई भी फंक्शन ले सकते हैं।
यानी इनमें से कोई भी टर्म ले सकते हैं, 3x भी ले सकते हैं, x के -1 भी ले सकते हैं। ये फंक्शन लेते हैं, फंक्शन ऑफ x मैं ले लेता हूँ 3x। तो x किसको अप्रोच कर रहा है? -2 को। तो x के बेटा क्या पुट करेंगे? -2, 3 × -2 बेटा इसका आंसर आएगा -6। ये जो फंक्शन है इसका आंसर आ रहा है -6। अब इसकी दोनों यानी दोनों फंक्शन में हमने लेफ्ट हैंड लिमिट भी फाइंड करनी है और राइट हैंड लिमिट भी फाइंड करनी है। जी लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोच कर रहा है -2 को, इसके ऊपर नेगेटिव का साइन डालेंगे। अब ये नहीं सोचना डबल नेगेटिव आ गया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, नहीं लिमिट हमारे पास नेगेटिव है लेकिन इसके ऊपर जो नेगेटिव का साइन है वो बता रहा है ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। जी लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोच कर रहा है -2 पर नेगेटिव के साथ। अब लेफ्ट लिमिट का फंक्शन कौन सा? जी लेफ्ट लिमिट का फंक्शन मैंने क्या बताया जिसमें x लेस भी आ जाए लेस देन इक्वल भी आ जाए। अब देखिए इसमें x क्या आ रहा है? लेस आ रहा है लिमिट से, तो इस लिमिट का फंक्शन कौन सा होगा? फिर 3x होगा, यानी इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे? 3x। अब x की क्या पुट करेंगे? -2, तो 3 × -2 आंसर क्या देगा? -6। देखिए फंक्शन का आंसर -6 आ रहा है, लेफ्ट लिमिट का आंसर क्या आ रहा है? -6 आ रहा है। अब हमारे पास कौन सी लिमिट रहेगी? राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट x अप्रोच कर रहा है -2 को, ऊपर पॉजिटिव का साइन डालेंगे। क्यों पॉजिटिव का साइन डाला है? क्योंकि हमारे पास राइट हैंड लिमिट है। आगे इसका फंक्शन कौन सा होगा? जिसमें बेटा मैंने बोला था x ग्रेटर भी और लेस भी हो सकता है, ठीक है, x ग्रेटर भी ग्रेटर देन इक्वल भी और x ग्रेटर देन। अब देखिए ये जो चीज़ है ये चीज़ इतनी भी, अब देखिए इसमें x ग्रेटर है -2 से, तो इसमें यही मैंने बताया था x ग्रेटर होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए। अब देखिए इसमें x ग्रेटर है ये लिमिट, क्योंकि इसकी तो दो लिमिट्स हैं, एक पॉजिटिव 2 है एक नेगेटिव 2 है, तो ये नेगेटिव 2 की ये बड़ा लिमिट है, इसमें x ग्रेटर है, इसका फंक्शन भी क्या होगा? x के -1 लिमिट x अप्रोच कर रहा है -2 को, आगे इसका फंक्शन क्या होगा? x के -1। अब x की क्या पुट करना है? -2 पुट करना है, तो -2 का स्केयर -1 रहेगा, पॉजिटिव 4 -1 आंसर क्या आ जाएगा? 3। अब देखिए इसमें फंक्शन का आंसर 6 आ रहा है, लेफ्ट लिमिट का आंसर 6 आ रहा है और राइट हैंड लिमिट का आंसर 3 आ रहा है। इसका मतलब तीनों में से एक का आंसर इक्वल नहीं आ रहा, तो लिखेंगे फंक्शन इक्वल टू लेफ्ट लिमिट नॉट इक्वल टू राइट लिमिट। तीनों में से एक का आंसर इक्वल नहीं आ रहा, मैंने ये बोला था तीनों में से किसी एक का आंसर इक्वल नहीं आता, तो बेटा हमारे पास वो फंक्शन क्या आता है? डिसकंटिन्यू। तो अब लिखेंगे फंक्शन इज डिसकंटिन्यू एट x इक्वल टू -2, यानी ये -2 पर डिसकंटिन्यू आ गया। तो अब हमने क्या चेक करना है? पॉजिटिव 2। अब पॉजिटिव 2 पर बेटा लेते हैं एट x इक्वल टू 2। अब x इक्वल टू के दो कितने फंक्शन है? देखिए ये लिमिट है, एक ये और ये, इसका मतलब इसके ये दो फंक्शन, इसके ये दोनों फंक्शन x के -1 और 3। अब ये लिमिट है, ये लिमिट है, अब ये दो लिमिट इन पर चेक करें। तो सबसे पहले बेटा इन दोनों में से हमें फंक्शन है, तो फंक्शन इन दोनों में से कोई भी ले जो आपका दिल करता है। अब फंक्शन में ले लेता है इसमें बेटा 3। क्यों 3 ले रहा हूँ? 3 एक कांस्टेंट है, अगर ये भी ले लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी ले लें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 ले लें, 3 कांस्टेंट है, इसमें लिमिट नहीं पुट करनी पड़ेगी, ये फंक्शन आ गया हमारे पास 3 वो एक कांस्टेंट है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है? लेफ्ट लिमिट। अब इसकी लेफ्ट लिमिट निकालेंगे, लिमिट x किसको अप्रोच कर रहा है? 2 को, ऊपर नेगेटिव का साइन डालेंगे। नेगेटिव का साइन क्यों डाल रहे हैं? ये बता रहा है हमारे पास लेफ्ट लिमिट है। अब लिमिट x अप्रोच कर रहा है 2 को, अब लेफ्ट लिमिट का फंक्शन कौन सा है? 2 पर। अब देखिए इसमें x लेस आ रहा है, ये मैंने बताया था लिमिट जब लेस आ जाए इसमें लेस आ रहा है, लेस वाला फंक्शन कौन सा है? x की पावर 2 -1, इसमें पुट किया जाएगा x की पावर 2 -1, x किसको अप्रोच कर रहा है? 2 को, नॉट अ नेगेटिव 2, क्योंकि उसके बाद जो नेगेटिव है वो बता रही है लेफ्ट लिमिट है। तो 2 की पावर 2 -1 आएगा, 4 -1 आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। देखो लेफ्ट लिमिट भी सॉल्व कर लिया बेटा हमने। अब बात करेंगे राइट लिमिट की।
लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है 2 को, इसको तो बेटा पॉजिटिव का साइन डालेंगे। तो पॉजिटिव का साइन है, राइट हैंड लिमिट है। राइट हैंड लिमिट का फंक्शन हमारे पास कौन सा होता है जिसमें एक्स ग्रेटर आ रहा है। देखो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका फंक्शन कौन सा 3 है। तो ये निकल जाएगा लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है 2 को, इसका फंक्शन कितना 3, और एक्स इसको अप्रोच कर रहा है 2 को, तो लेकिन फंक्शन में एक्स नहीं है यानी कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट का लिमिट अप्लाई नहीं होती, ज़रा कांस्टेंट एज इट इज है। अब देखिए फंक्शन भी 3 है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 3 है, राइट हैंड लिमिट भी 3, तीनों का आंसर इक्वल आ रहा है। तो लिखेंगे फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तीनों का आंसर इक्वल आ रहा है। तो लिखेंगे सो फंक्शन is continuous at x equal to 2 पर, यानी x equal to 2 पर कंटिन्यूस आ गया और x equal to -2 पर डिसकंटिन्यूस आ रहा है। बेटा ये क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है और के पेपर में से, ठीक है जी बेटा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, फंक्शन ऑफ x x plus 2 c plus 2 and if x less than equal to -1 and if x greater than equal to -1 then find the value of c, यानी c की वैल्यू बेटा हमने फाइंड करनी है। तो बेटा जब हमने किसी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी होती है तो बेटा उसमें सिर्फ दो चीज़ें फाइंड करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अब फंक्शन भी फाइंड कर सकते हैं, फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फंक्शन भी कोई भी ले ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम आसानी के लिए मैं कह सकता हूँ आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट लिमिट फाइंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक लेस लिमिट है और एक ग्रेटर लिमिट है। अब इसमें बेटा मैंने सिर्फ दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक लेफ्ट हैंड लिमिट और एक राइट हैंड लिमिट। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है -1 को, इसको नेगेटिव का साइन डालेंगे, आगे फंक्शन आ जाएगा। तो बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट का फंक्शन कौन सा है x plus 2, क्यों? क्योंकि इसमें लिमिट लेस है। तो लिमिट x अप्रोच करिए -1, आगे फंक्शन है x plus 2। अब x इसको अप्रोच कर रहा है -1 को, तो x से -1 पुट करें, आएगा -1 plus 2, तो आंसर आएगा बेटा 1, ये लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर। अब अगर राइट हैंड लिमिट निकालें, लिमिट x अप्रोच कर रहा है -1 को, ऊपर पॉजिटिव का साइन डालेंगे, तो आगे फंक्शन बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट का फंक्शन कौन सा होगा जिसमें बेटा x ग्रेटर होता है, तो वो ये है c plus 2, इसकी जगह पुट करेंगे c plus 2, c plus 2। अब देखिए x -1 को अप्रोच कर रहा है लेकिन फंक्शन में x नहीं है, तो क्या करेंगे? अब देखिए कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म पर लिमिट अप्लाई नहीं होती, तो ये आंसर ऐसे लिखेंगे c plus 2। अब देखिए लेफ्ट लिमिट का आंसर 1 आ गया, राइट लिमिट का आंसर c plus 2 आ गया। तो बेटा हमने वैल्यू किसकी निकालनी है? c की। तो c की वैल्यू निकालनी तो उसने बोला हुआ है फंक्शन कंटिन्यूअस है, जब उसने बोल दिया फंक्शन कंटिन्यूअस है तो c की वैल्यू निकालें। तो कंटिन्यूअस में क्या होता है, हर चीज़ इक्वल होती है, लेफ्ट लिमिट भी और राइट लिमिट भी। तो बेटा हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आप लोगों के पास क्या आ गया 1, और राइट हैंड लिमिट का आंसर क्या आ गया c plus 2, c plus 2। अब ये भी लिख सकते हैं, अगर आपने ये नहीं लिखना तो लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोच करिए -1 प्लस नेगेटिव का साइन इक्वल टू लिमिट x अप्रोच कर रहा है -1 पॉजिटिव के साथ, ये फंक्शन लिख सकते हैं। अब ये लिख सकते हैं, इसका आंसर क्या आ गया 1 और इसका आंसर क्या है c plus 2, ये दोनों तरीके से लिख सकते हैं। अब ये c की वैल्यू निकालनी, 2 पॉजिटिव है लेफ्ट में आ जाएगा -2, तो c की वैल्यू आएगी -1, तो सेम इस तरह ये 2 लेफ्ट में आ जाएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा, तो c की वैल्यू क्या आएगी -1, ये बेटा इसका आंसर आ गया। इस तरह बेटा हमने c की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 5, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी दो पेपर में 100% आने के चांस होते हैं, पेपर में 100% आने के चांस होते हैं इस एक्सरसाइज में।
तो अब बेटा इसमें हमें क्या फाइंड करना है, एम और एन। अब इसकी जो स्टेटमेंट है उसने बोला है फंक्शन कंटिन्यूज है, तो एम और एन की वैल्यू फाइंड करें। तो बेटा जब फंक्शन कंटिन्यूज होता है तो कंटिन्यूज की पहचान में क्या पड़ी है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड और फंक्शन इक्वल होते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड और फंक्शन इक्वल होते हैं तीनों, तो तब वो कंटिन्यूज होता है। कहता इसमें एम और एन की वैल्यू हमें निकालनी है, फंक्शन कंटिन्यूज है। इसका मतलब है इसमें एफ भी है, फंक्शन भी है, लेफ्ट भी है, राइट भी है, तीनों का आंसर इक्वल आना चाहिए तभी कंटिन्यूज होगा। तो इसमें बता दिया हुआ है ऑलरेडी ये कंटिन्यूज, हम कह सकते हैं ये तीनों के तीनों इक्वल है। अगर आंसर ना भी इक्वल आए तो हम कह सकते हैं ये इक्वल है। क्यों? हमें एम और एन की वैल्यू निकालनी है। ये सबसे पहले हम फंक्शन लेंगे जी बेटा। अब इसमें फंक्शन कौन सा होगा, देखो इस तरह का क्वेश्चन पीछे भी किया है जिसके अंदर एक लेस का साइन था, ग्रेटर था और इक्वल का। तो बेटा ये इक्वल है, जब लिमिट इक्वल आ जाती है तो उसका जो फंक्शन होता है वो फंक्शन होता है। यानी देखो x किसके इक्वल है, 3 के। इक्वल का साइन आ गया तो इसकी जो वैल्यू होगी वो एक फंक्शन होगी। इसका मतलब फंक्शन ऑफ x किसके इक्वल है, n के, क्योंकि ये लिमिट इक्वल है। अब हमने क्या निकालना है, लेफ्ट और राइट जी। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या है, 3 है, तो x अप्रोच कर रही है 3 के ऊपर नेगेटिव का साइन डालेंगे। क्यों नेगेटिव का साइन डाल रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट लिमिट हमें बतानी है, ये लेफ्ट लिमिट की पहचान है। अब लेफ्ट लिमिट का फंक्शन कौन सा होगा जी बेटा बताएं जी। अब लेफ्ट लिमिट का फंक्शन वो होगा जिसमें x लेस हो। अब इसमें x लेस ये है तो इसका मतलब फंक्शन इसका ये आ जाएगा, यानी m x आ जाएगा। तो x किसको अप्रोच कर रहा है, 3 को, तो x से क्या पुट करेंगे 3, तो आ जाएगा 3m। x से 3 पुट किया 3m आ गया, ठीक है बेटा। अब हमने क्या फाइंड करना है, राइट हैंड लिमिट। लिमिट x अप्रोच कर रही है 3 के ऊपर पॉजिटिव का साइन डालेंगे, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू, तो बेटा लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट का फंक्शन कौन सा होगा, कौन बताएगा जी। अब राइट हैंड लिमिट का फंक्शन बेटा हमारे पास इसमें x ग्रेटर आ रहा है, यानी ये x ग्रेटर है, यानी ये इसका फंक्शन है ये होगा, ये इसकी जगह पुट किया जाएगा -2x + 9। अब x किसको अप्रोच कर रहा है 3 को, तो x या 3 पुट करेंगे, -2 × 3 + 9, ये आंसर आ जाएगा -6 + 9 = 3 आ जाएगा। अब देखिए फंक्शन n के इक्वल है, लेफ्ट लिमिट 3n के इक्वल है, राइट लिमिट 3 के इक्वल है, तो उसने बोला हुआ फंक्शन कंटिन्यूस है। तो कंटिन्यूस का मतलब है फंक्शन ऑफ x इक्वल है लेफ्ट लिमिट के इक्वल है राइट लिमिट के। अब फंक्शन किसके इक्वल है, n के इक्वल है। राइट लिमिट किसके इक्वल है, 3n के इक्वल है, और राइट लिमिट 3 के इक्वल है। अब देखिए n = 3 n = 3 है, तो बेटा हमें ये पढ़ा हुआ है अगर x = y = 1 के आ जाता है तो हम कह सकते हैं x की वैल्यू 1 भी है और y की वैल्यू भी 1 है। तो इस तरह हम कह सकते हैं जो m है वो किसके इक्वल है, 3 के, यानी n = 3 आ जाएगा। हम ये भी कह सकते हैं 3n किसके इक्वल है, 3 के, तो आ जाएगा 3n = 3। तो हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो m के साथ क्या चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है 3, और 3 को बेटा बोथ साइड डिवाइड करेंगे, तो कैंसिल होने के बाद n की वैल्यू आ जाएगी 3। तो बेटा ये इस तरह हमने n की वैल्यू और m की वैल्यू फाइंड कर ली है। तो बेटा ये जो क्वेश्चन मैंने पहले बता दिया है ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पेपर में 100% शो होता है बेटा ये क्वेश्चन है। तो बेटा आज के लेक्चर बस इतना ही, बाकी इंशाल्लाह